मालिक और मालकिन साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे राम जी ने उनकी जोड़ी बनाई। शिव, क्या बात है बेटा? तू बहुत थका थका दिख रहा है। और ये सोफा कितना अनकंफर्टेबल है, करवट भी नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं बुआ माँ, बस कल रात को ठीक से नींद नहीं आई तो थोड़ा टायर्ड हूँ। क्यों नींद नहीं आई बेटा? क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? प्लीज मुझे छोड़ के ना चाहिए। नहीं नहीं बुआ माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। शिव, मैं तुझे समझती हूँ बेटा, और एक बात समझाना चाहती हूँ। तुझे ना कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो कि एक रिश्ते में करना होता है। दिल ना हो ना तो भी करना पड़ता है। कहना क्या चाहती है, मैं समझा नहीं। शिव, मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस शादी में ना तुझे इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है प्रार्थना के प्रति। मतलब मैं तुझे रूड बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ बेटा, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तू जैसा है ना बहुत अच्छा है। मतलब शिव, मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ उसको समझ। ये प्रार्थना तेरे साथ तेरे कमरे में रह रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए ही रह रही है बेटा। उसका दिल तो अभी भी रौनक के पास है ना। मुद्दा सिर्फ इतना है कि बेटा ये बात समझ ले कि तुझे रौनक को तोड़ने के लिए प्रार्थना से जुड़ने की जरूरत नहीं है। उसके इतने करीब जाने की जरूरत नहीं है। रौनक का दिल तोड़ने के लिए प्रार्थना से दिल जोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। उसे अपना दिल मत दे बैठना तू। बुआ माँ, आप तो जानती हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। प्रार्थना के साथ मेरा जो कुछ है वो बस एक दिखावा है। दिखावा ना एक हद तक होता है, और हद टूट जाए ना तो दिखावा सच बन जाता है। और अगर तेरा ये दिखावा सच बन गया ना बेटा, तो तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। आप ये सब क्या सोचने लग गई हैं? मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि किसी को तोड़ने के लिए किसी से रिश्ता जोड़ लूं। अच्छा बुआ माँ, छोड़िए ये सब, आप मुझे अपना बेस्ट लक दीजिए। किस लिए? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो रौनक जवेरी और उसकी मॉम स्मिता जवेरी कभी सोच ही नहीं सकते। क्या करने जा रहा है तू? नहीं बुआ माँ, अभी नहीं बताऊंगा, पहले कर लो फिर बताऊंगा। बुआ माँ, ये रौनक जो कर रहा है ना, उसकी करनी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। वो सोच भी नहीं सकता कि जो उसने किया है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। मैंने जो सोचा है मैं बाद में करने वाला था, लेकिन नहीं, ये रौनक इसी लायक है कि इसकी जिंदगी में अभी तूफान आ जाए, अभी इसकी जिंदगी का विनाश हो जाए। बुआ माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सफल हो जाए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तो मैं चलता हूँ। हे श्रीनाथ जी, शिवांश अब क्या करने वाले हैं? जिस तरह उन्होंने बात की, मुझे लगता है कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। भाभी, हूँ जो तो। अरे स्नेहा, मॉम, मॉम, स्नेहा स्नेहा कहाँ थी तुम? थैंक गॉड तू आ गई। मैंने तुझे बहुत मिस किया बच्चे। रोज सोचती थी तू आ जाएगी, लेकिन स्नेहा है कि आ ही नहीं रही थी। फाइनली तू आई है। सॉरी मॉम। अरे बस 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 बेटा, अभी आई हमारी बेटी, उसे आराम करने दो। आते ही तुमने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। कांति, मैं क्या करूं? इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिल रही हूँ तो मेरी ममता उमड़ रही है। बहुत मिस किया स्नेहा, सच्ची। अब तू आई है ना तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी बेटियां जब दूर चली जाती हैं तो माँ को रुलाती है। अच्छा, और पिता नहीं रोते? पिता भी बहुत रोते हैं, लेकिन वो अपने आंसू छुपाते हैं। I missed you a lot. लेकिन मैंने कंप्लेंट की स्मिता की तरफ? नहीं ना, कोई शिकायत नहीं की ना? अच्छा डैड, आप अभी मॉम को मत डांटो। और मॉम, आपकी ना कॉपीराइट है कंप्लेन करना, तो आपको
आपको जितनी कंप्लेन करनी है उतनी कंप्लेन कीजिए, आपको जितना डांटना है उतना डांटिए। आई विल बी ब्लेस्ड। स्नेहा, भाई कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ये तो अच्छा है। तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? माय जर्नी वाज वेरी स्मूथ एंड गुड। अच्छा भाई, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई। नाराज हो आप? सॉरी, शादी में नहीं आ पाई मैं आपकी, क्योंकि मैं बीमार थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। वरना ऐसे हो सकता है कि आपकी शादी हो और मैं ना हूं। स्नेहा, अच्छा हुआ तू वो शादी में नहीं आई। वो शादी शादी नहीं थी, तमाशा था, तमाशा। तो तू ज्यादा फिक्र मत कर, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर तू भी वो शादी में आती तो तेरे लिए भी वो शादी हमारी तरह एक बुरी याद बन के रह जाती। शुभवी, चाची, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे अभी तो तू आई है, आज ही सारी बात कर लेगी? इससे पहले आराम करने देते हैं, है ना? और आराम से पहले खाना। अच्छा मॉम, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? मयंक, कितने दिनों बाद मॉम को हंसते हुए देखा है ना? और रौनक, हम सब जानते हैं कि इतने दिनों से स्मिता के चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है। प्रार्थना, तुमने जो किया बहुत गलत किया। तो दोबारा ये मत बोलना कि तुम मुझे समझती हो। शिवांश इतने परेशान क्यों थे? अब ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें इतनी बेचैन कर रही है? पहले तो मैं जानती थी उनकी परेशानी की वजह रौनक जी की माँ, यानी उन्हीं की सगी माँ है। स्मिता आंटी जी और शिवांश की वजह से रौनक जी हमेशा बीच में फंस जाते थे। मगर रौनक जी की क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, मतलब रौनक जी आए थे यहाँ पर शिवांश से झगड़ा करने और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ भी। अगर ऐसा झगड़ा तो पहले भी कई बार हो चुका है। शिवांश की परेशानी की वजह वो झगड़ा नहीं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रहे। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? Hey, move! Come on, move, यार! Come on, move! Move it! ओ भाई, उड़ा के ले जाओगे क्या? देख तो लो, रेड सिग्नल हो गया है। Damn this signal! कि मुझे हो क्या है? वो सीन बार बार मुझे याद क्यों आ रहा है? वो प्रार्थना और रौनक बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहे हैं? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? क्यों मेरे साथ चल रहे हैं? अगर प्रार्थना सच में मेरी पत्नी होती तो मुझे ये याद आना सही था। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी और प्रार्थना की शादी बस नाम की शादी है। मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता एक दिन टूट जाना है। जानता हूँ कि मुझे प्रार्थना नहीं चाहिए, जिंदगी भर के लिए नहीं चाहिए। ये भी जानता हूँ कि मैं प्रार्थना को पत्नी बना के नहीं रखूंगा। प्रार्थना और रौनक का करीब आना मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्यों उनकी नजदीकियां मेरा पीछा कर रही हैं? क्यों मैं इतना जेलस फील कर रहा हूं? नहीं, ये मैं बहुत गलत सोच रहा हूं। जेलस तो इंसान तब होता है जब वो किसी से इमोशनली अटैच होता है, और मेरे दिल में प्रार्थना के लिए कोई इमोशंस नहीं है। तो फिर क्यों? नहीं, अब मैं इस प्रार्थना के बारे में सोचूंगा ही नहीं। टू हेल विद दिस प्रार्थना। प्रार्थना, अब तुम मेरे दिमाग में आंखें दिखाना। बन गए आप, हमारी जान बन गए।
पेपर्स लायो? यस, सारे पेपर्स रेडी। शो में। परफेक्ट। कम ऑन, लेट्स गो। तो डैड आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिनों से मॉम के चेहरे पे स्माइल नहीं है मेरी वजह से, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता हूँ, उनसे लड़ता झगड़ता हूँ? नहीं डैड, मैंने इसे पर्पसली नहीं किया है। मेरा दिल दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं खुद अपने कंट्रोल में नहीं हूँ डैड। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ डैड। मुझे मॉम के अगेंस्ट जाके खुद अच्छा नहीं लग रहा डैड, वो फिर भी मुझसे नाराज है। अच्छा रौनक, तो भूल गया स्मिता ने कल तुझे चाटा लगाया था? सही किया, एक नहीं दो चाटे लगानी चाहिए थे तुझे। क्या हुआ रौनक, ऐसे क्यों देख रहा है? ये सोच रहे हैं कि मुझे किसने बताया? स्मिता ने बताया मुझे। रौनक, स्मिता मुझसे कुछ नहीं छुपाती। अरे हो क्या गया है तुझे रौनक? तुम्हारी बात समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तू कल फिर से शिवांश के घर पे चला गया, उसके बेडरूम तक घुस गया तू। रौनक मेरी बात ध्यान से सुन, हम ज़वेरीज़ हैं, ज़वेरीज़। बाहर हमारी इज्जत है, रुतबा है। तेरी इन हरकतों की वजह से है ना हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। कब तू अपनी आदतों से बाज आएगा? प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता, बंद कर ये सब कुछ। डैड एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? भाई को डांट क्यों रहे हैं? और इस घर में कोई भाई को डांटे ऐसे हो सकता है क्या? दैट्स इम्पॉसिबल। धवल, सब्जियां क्यों कम हो गई है? क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, मुझे लॉयर को फोन करना है। अब तक तो आ जाना चाहिए उसे, पता नहीं क्यों नहीं आया। मॉम, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। इस घर में हो क्या रहा है? मैं तुझे बताऊंगी ना, आराम से। पहले तेरे लिए खाना तो बना लो, तू चल मेरे साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, जिस तरह से शिवांश ने प्रार्थना से शादी की वो गलत थी, इनवैलिड थी। मुझे शादी कोई एंगल से इनवैलिड नहीं लगती, क्योंकि शादी पूरे विधि और विधान से हुई थी। लेकिन धोखे से हुई थी, धोखा था वो। धोखा ही सही, पर वो शादी तो थी। और अगर हमें उस शादी को रद्द करनी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, डिवोर्स। हम डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं शिवांश के खिलाफ। देखा मैंने कहा था ना, शिवांश ने प्रार्थना से गैर कानूनी तरीके से शादी की, हम उसे कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उस शिवांश ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, मुझे प्रार्थना से मिलने तक नहीं दिया, बात तक नहीं करनी थी। मुझे वहां वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। बस एक बार प्रार्थना मेरे पास वापस आ जाए ना, फिर देखना, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, कैसे शर्म से पानी पानी हो जाएगा। रुको रुको, शिवांश तुम? कुछ काम था? मैं यहाँ कानूनी काम से आया हूँ। कानूनी काम? मतलब पेपर वर्क ने? तो मोटा भाई ने बोला उन्हें? नहीं, सबको बुलाओ। हाँ? और मेरे 2 फेवरेट्स को जरूर बुलाना, रौनक ज़वेरी और उसकी सो कॉल्ड मॉम स्मिता ज़वेरी। What, मॉम? यहाँ इतना सब कुछ हो गया? जाने देना स्नेहा, ये शिवांश के बारे में ना बात ही नहीं करती। नो मॉम, आई एम शॉक्ड। शिवांश ने हमारे साथ इतना सब कुछ कैसे कर लिया? हम ज़वेरीज, द स्ट्रॉन्ग ज़वेरीज, और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब उसने प्रार्थना से शादी कर ली, मेरे भाई की होने वाली बीवी के साथ शादी कर ली, और हम कुछ नहीं कर सके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शिवांश ने प्रार्थना से शादी कर ली, उसे यहाँ से ले गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस लड़की से हमेशा से नफरत करती हूँ, लेकिन जिस तरह उसकी शादी हुई है ना, उसको लेकर रौनक पर बहुत बुरा असर पड़ा है। He's completely heartbroken। और उसके इस टूटे हुए दिल पर शिवांश नमक लगाने का काम कर रहा है, उसे इमोशनली और मेंटली हर्ट कर रहा है। और रौनक है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं उसे कितना समझा रही हूँ, लेकिन वो बस अपनी मनमानी कर रहा है। शिवांश उसे भड़काने का काम कर रहा है और वो भड़क रहा है। हर रोज एक नई गलती करता है, गलती पर गलती करता जा रहा है। मॉम, अभी जो आपने मुझे शिवांश के बारे में बताया है ना, उससे तो आई रियली स्टार्टेड हेटिंग दैट बॉय। कहा ना मैंने, छोड़, उसकी बात ही नहीं करते हैं। नो मॉम, उसने भाई को इमोशनली हर्ट किया है और वो अभी भी कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है मॉम? शिवांश ने बहुत गलत किया है मॉम, और उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी,
शिवांश आया है। शिवांश आया है? यहाँ क्या करने आया है वो? अब मैं उस शिवांश से बात करूंगी। स्नेहा, स्नेहा काम डाउन स्नेहा। भाभी आप पण जाओ ने, उसने सबको बुलाया है, खासकर आपको और रौनक को। भाभी शिवांश जिस तरह से बात कर रहा था ना, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कांड करने आया है। आप जाओ ने, मैं रौनक को बुला के आती हूँ। हाँ? शिवांश, Who are you? तुम्हें तो पहले यहाँ नहीं देखा। आई एम स्नेहा जवेरी, रौनक जवेरी की बहन और स्मिता जवेरी की बेटी। आपका एक ही बेटा है ना, या कोई दूसरा भी है? मेरी एक बेटी भी है। और शिवांश, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू? तुमने रौनक के साथ जो किया है ना, वो बहुत गलत है। और देखो, रौनक मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं उसकी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन ट्रस्ट मी शिवांश, अगर मैं उस शादी में आती ना, तो तुम्हें मेरी भाई की बीवी यानी प्रार्थना को ना उस शादी के मंडप से बिल्कुल नहीं ले जाने देती। देखो स्नेहा, अभी मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है, सो प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ भी नफरत पैदा हो जाए। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं इस फैमिली से अलग हूँ। You are mistaken. तुम्हारे दिल में अगर मेरी मॉम के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ नफरत है, तो वो तो मेरे लिए भी होगी ना, क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा। मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनके खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं करता, और तुम तो मेरी छोटी बहन। शिवांश, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? रौनक, शिवांश आया है, तुम्हें बुला रहा है। शिवांश? हाँ। चलिए। भाई देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी सबका है, मैंने सबको बुलाया था। तुम सबके लीडर हो कि तुमने सबको बुलाया, सब अपना काम काज छोड़ के तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे? और वैसे भी तुम्हें सबसे क्या काम है शिवांश? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारी दुश्मनी मेरे बेटे रौनक के साथ है। और देखो शिवांश, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़ाई और आगे बढ़े। कभी ना कभी तो इसे खत्म करना है, तो क्यों ना आज ही बात करके इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। रौनक तुम्हारे घर गया था, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, प्रार्थना की भी गलती है। प्रार्थना की क्या गलती है क्या नहीं, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूंगा, क्योंकि प्रार्थना मेरी पत्नी है। आपका बेटा मेरे बेडरूम में मेरी पत्नी के पास गया, इसमें प्रार्थना की नहीं, आपके बेटे की गलती है। आपके बेटे रौनक ने इतनी गिरी हुई हरकत की, इतनी नीच हरकत की, उसकी हरकत में मेरी पत्नी को शामिल मत कीजिए। प्रार्थना को अपनी पत्नी बोलना भी मत। ओ ग्रेट, तुम भी आ गए। वैसे मैं यहाँ रौनक की, अपनी या प्रार्थना की बात करने नहीं आया हूँ, मैं आप ये कहने आया हूँ। जो तुम कहना चाहते हो हमें नहीं सुनना, तो प्लीज चुप रहो और हमारे घर से निकल जाओ। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए स्मिता जवेरी। ये घर जिसमें अभी आप सब खड़े हैं, ये अब आपका घर नहीं, मेरा घर है। What? एक्सक्यूज मी शिवांश, ये घर हमारा है, जवेरीज का, और हमारा घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। ऑब्वियसली। ओके फाइन। जिस कोऑपरेटिव बैंक के साथ आपने ये घर गिरवी रखा था, उस बैंक से मैंने ये घर खरीद लिया है। जय, इन्हें पेपर्स दिखाओ। कांति, ये सब क्या है? ये क्या बोल रहा है? क्या है पेपर्स में? मैं नहीं मानता इन कागज के टुकड़ों को। ये सब फ्रॉड है, नकली तेरे तरह। मैं अभी ब्रांच मैनेजर को फोन करता हूं। अरे तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कर दिया है। ये लो। हेलो मिस्टर कौशिक, ये शिवांश रंधावा हमारे ही घर में
जावेरी हाउस में खड़ा होकर ये कह रहा है कि इसने बैंक से हमारा घर खरीद लिया है। What? आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये फ्रॉड है, गलत है। आप विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन हमें कैसे? अब यकीन हो गया ना कि ये घर मेरा है? नहीं, मैंने ये घर खरीद लिया है। तो अब ये घर जवेरी हाउस नहीं, रंधावा हाउस है। अब इस घर पे आप सबका नहीं, मेरा हक है। ये घर बैंक के पास गिरवी था, लोन की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी थी, लेकिन वो कीमत आप लोग अदा नहीं कर पाए क्योंकि आपकी हैसियत नहीं थी। कीमत अदा करने में बहुत देर कर दी, तो बैंक ने ये घर बेचना चाहा और ये घर मैंने खरीद लिया, तो अब ये घर मेरा है। आप सब अपना सामान बांधिए और नहीं, एक्चुअली ये काम मेरे हेल्पर्स कर सकते हैं। इतनी मदद मैं आपकी कर सकता हूं, आपका काम हल्का कर सकता हूं। मेरे हेल्पर्स आपका सामान यहां से निकाल देंगे। जय, उन्हें अंदर बुलाओ। हाउ डेयर यू! मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैंने कहा ना कि ये घर मेरा है और मैं तुम्हारी तरह दूसरों के घर में नहीं, अपने घर में घुसा हूं। और अब मैं यहां आ गया हूं तो ऑब्वियसली आप सब यहां नहीं रह सकते। अब आपको यहां से जाना पड़ेगा। तू हमें इस घर से नहीं निकाल सकता, समझा? मुझ पे हाथ उठाने की गलती मत कर देना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा हाथ तोड़ने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। शिवांश, तुम मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आपका इकलौता बेटा, ये लीजिए आपका बेटा। शिवांश! तूने मुझे धक्का मारा? नहीं शिवांश, नहीं।